अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, जॉब का एक्सपीरियंस नहीं है, तो भाई मेरे ये मार्केट, ये यूएई और दुबई की जॉब मार्केट आपको चांस नहीं देगी। यहाँ पे एक्सपीरियंस मैटर करता है, यहाँ पे रेफरेंसेस मैटर करते हैं, यहाँ पे भाई मेरे जब तक ताल्लुकात उतले लेवल तक ना होना तो भाई मेरे काम नहीं होता। एक्सपीरियंस कितना मैटर करता है इसके ऊपर बात करूंगा कि फॉर एग्जांपल आप लोग यूएई या दुबई आ रहे हैं, अपनी होम कंट्री से आ रहे हैं, या ऑलरेडी यहाँ पे बैठे हुए हैं, या जॉब स्विच करना चाह रहे हैं और ये सोच रहे हैं भाई मैं फलाना जॉब के ऊपर जाऊं या ना जाऊं। यहाँ तो एक्सपीरियंस काउंट कर रहे हैं। मैं आपको उसके ऊपर ना एक बड़ा ओपन एंडेड किस्म का आंसर देने वाला हूं, क्योंकि मैंने भी एक जमाने के अंदर एचआर के मेन डिपार्टमेंट्स के अंदर काम किया हुआ है। ठीक है, मैं उसकी बेस के ऊपर बताता हूं कि एचआर का माइंडसेट क्या होता है, जो यहाँ पे हायरिंग कर रहा है वो क्या चीज देख रहा होता है। उस हिसाब से आपको समझने की जरूरत है, ताकि जब आप जा रहे हैं ना किसी भी ऑफिस के अंदर, तो आप प्रिपेयर होकर जाएंगे भाई मेरे आपके पास 100% चांस है कि भाई आपको सिलेक्ट किया जा सकता है। नंबर 1 पॉइंट मैं मानता हूं एक्सपीरियंस मैटर करता है, क्योंकि एक्सपीरियंस बंदा जानता है कि भाई मार्केट में कैसे बात करनी है, ऑफिस का एटीट्यूड क्या होता है, चीज़ों को कैसे समझा जाता है। ठीक है, एंड दे आर वेल मैच्योर्ड कि उनको पता है कि उसकी जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी और वो कहते हैं ना सारी चीज़ों को वो कैसे हैंडल करेगा। अब जो नए लोग गलती से कभी इस मार्केट में आ जाते हैं या सोच रहे होते हैं कि भाई इस मार्केट में आके हम काम करें, तो सबसे बड़ी डिमोटिवेशन जो है वो यहाँ के ही लोगों से मिलती है और उनका मोरल लेवल डाउन हो जाता है। इवन के वो फ्रेश ग्रेजुएट होते हैं, एनर्जी होती है, चीज़ों को समझते हैं, बट जस्ट बिकॉज ऑफ दैट उनकी एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है और वो उस चीज़ को जिस लेवल पे उन्होंने फेस करना होता है कर नहीं सकते। नंबर 1 पॉइंट, अब मेरी बातें समझते जाएं, एचआर का माइंडसेट क्या चल रहा है। जब भी कोई भी जॉब ओपनिंग होती है ना, कोई भी जॉब ओपनिंग होती है, इसको 2 तरीके से कंसिडर किया जा रहा होता है। मैं मानता हूं, मैं बहुत हाई लेवल की जॉब्स की बात नहीं कर रहा, मैं उस लेवल पे बात कर रहा हूं कि जहां पे आपको कहते हैं ना कि आप ताज़े आए हैं, आपने जाके अपनी कदम जमाने हैं। तो ऐसी जॉब होती है जहां पे 2 ऑप्शन होती हैं, एचआर के पास आती हैं, यहाँ पे हायरिंग कर ली जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, इनको सेल एग्जीक्यूटिव बंदा चाहिए, सेल्स का बंदा चाहिए। अब वो सेल्स के बंदे की सैलरी भी समझ लें 5000 दिरहम है। अब वो कहेंगे कि भाई अगर हमें 3 साल या 4 साल एक्सपीरियंस वाला बंदा मिलता है ना, ये काम करने वाला, तो भाई उसको 5000 ऑफर कर दें। लेकिन उसके साथ ही एक सब ऑप्शन भी होती है इनके पास कि आप चेक करें, जब इंटरव्यू ले रहे हो तो आपको लगे कि कोई ऐसा बंदा आया है जो आउटसाइड द बॉक्स कुछ लग रहा है, लेकिन उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, बट दे नो वेरी वेल कि बहुत से हाईली क्वालिफाइड लोग भी यहाँ मार्केट में बैठे हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस वो कम पैसों पे काम करने के लिए रेडी हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? तो उनके पास फॉर एग्जांपल अगर वो 5000 की जो ऑफर उनको देनी थी ना, उसको या तो वो स्टार्ट करेंगे 3500 या 4500 या 4000 तक जाके ना आपको ऑफर करेंगे, ताकि आप उस जॉब के ऊपर आके बैठें। अब मुझे यहाँ से बताएं, ये जो माइंडसेट दिया जाता है ना, उसमें आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि भाई नहीं, यहाँ पे वो क्या कहते हैं ना कि फ्रेशर्स के लिए जॉब नहीं है। फ्रेशर के लिए हमेशा एक वो कहते हैं ना जगह छोड़ी भी होती है, लेकिन ये डिपेंड कर रहा होता है कि जो फ्रेशर आ रहा है ना वो वाकई ही वर्थेबल है उस पोजीशन के ऊपर बैठने के लिए या नहीं। मेरी बात कंसेप्ट समझने की कोशिश करें तो कुल मिला के इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भाई देखो, मैं मानता हूँ फ्रेशर्स को इसलिए चांस नहीं देते कि भाई आपके अंदर कुछ थोड़ी सी कैपेबिलिटीज, थोड़ी सी अपने इंटरपर्सनल स्किल्स और अपने कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा हाई करें, ताकि अगर कोई हायरिंग करने वाला बंदा बैठा है ना, दे नो वेरी वेल वो किसको हायर कर रहे हैं। इंटरव्यू देने जा रहे हैं ना, बी स्मार्ट बट नॉट ओवर स्मार्ट, बी कॉन्फिडेंट बट नॉट ओवर कॉन्फिडेंट। जितना पूछा जाए उतना बताइए, और जो आपके अंदर वो कहते हैं ना स्किल्स हैं, जो आपकी क्वालिफिकेशंस हैं, वो आपके बॉडी लैंग्वेज, आपके मुंह पे, आपकी शक्ल पे जो है ना दिख रही होती है। और वो एचआर वाले बड़े बखूबी जानते हैं इस बात को। उनका काम है डेली का मुख्तलिफ लोगों से डील करना, मुख्तलिफ मसले मसाइल से डील करना, तो आपको देखते साथ वो पहचान जाते हैं। नाउ इट्स डिपेंड ऑन यू गाइस कि भाई आप इस चीज़ को कैसे लेके चलते हैं। अब नंबर 3 के ऊपर एक जो बड़ा मेजर मसला चल रहा है कि भाई अगर फ्रेशर आ रहा है, अब आप की ना वो कहते हैं ना एक्सपेक्टेशन भी कभी कभी ऐसी होती है ना कि भाई हमें सैलरी जो है ना बहुत हाई मिलेगी। मैं एक चीज़ आपको दोबारा से रिमाइंड करा दूं, देखें जब स्टार्ट करना है ना, जब कदम जमाने हैं ना, तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम लेवल के ऊपर आके ज्वाइन करना पड़ेगा। मैं मानता हूं आप की वर्थ उतनी नहीं होगी, मैं मानता हूं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं यार मुझे 8000 या 9000 दिरहम मिलना चाहिए, बट यार ये मुझे 5000 क्यों दे रहा है? आप निगोशिएट करें, इससे कोई बुरी बात नहीं है, निगोशिएशन करनी चाहिए, बट आपको जहाँ पे लगे ना कि यार ये निगोशिएशन
वहाँ पे जाके उसकी लिमिट लग रही है और मैं उसे ज़्यादा पुश कर रहा हूँ, तो ट्राई टू एक्सेप्ट इट अगर जॉब और पोजीशन और कंपनी अच्छी है। मेरी बात समझ रहे हैं? लेकिन ये मत समझिए कि आपकी वर्थ 5,000 की है। हाँ, स्टार्ट आप दे सकते हैं, आपके पास एक कॉन्ट्रैक्ट ओपन हो जाता है, आपके पास ये मार्केट ओपन हो जाती है और इस मार्केट का एक्सपीरियंस लेने वाला बंदा जो है ना, वर्ल्ड वाइड दिमागों के साथ जब बैठता है ना, तो उसको समझ आ जाती है कि भाई चीज़ों को कैसे लेके चलना है। तो जब ये समझ आ जाती है ना, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी बन जाती है। आपके पास ये प्लेस है, आपके पास वीज़ा है, आपके पास रेजिडेंसी परमिट है, गो अहेड। आप उसके ऊपर अपनी स्किल्स को कैसे एनहांस कर सकते हैं, गो अहेड फॉर दिस। आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस की तरफ चले जाएं, अपने आप को अपग्रेड करना शुरू कर दें मार्केट में, देन कम फॉरवर्ड, उसके बाद आए। मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि अगर फॉर एग्जाम्पल पहला कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल जाता है एज अ फ्रेशर या न्यू, तो आप उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करके उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करें पूरा। क्यों? क्योंकि जब वो फुलफिल होता है ना, तो आपकी वो कहते हैं ना वर्थ मार्केट के अंदर इंक्रीज कर जाती है, और आपको जो नेक्स्ट एम्प्लॉयर होता है ना, तो वो फिर आपको आपके मुंह बोली कीमत भी देने के लिए तैयार होता है, मीन सैलरी। शायद मैं जो कंसेप्ट समझाना चाह रहा हूँ, आप मेरी बातों को पिक करें, ये अगर नए लोग हैं ना पिक करें, ये मैं पूरे एक्सपीरियंस के साथ आपको चीज़ें बता रहा हूँ। अब चौथा पॉइंट, जो कहते हैं ना कि यार जॉब नहीं है, मार्केट ख़राब है, आप क्या करेंगे भाई, यहाँ पे बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। इन लोगों से आप ये क्वेश्चन करें, भाई मेरे आपका सैलरी टाइम पे आ रही है, पूछिएगा इनसे। अगर उनकी टाइम पे आ रही है ना, और वो अभी तक सर्वाइव कर रहे हैं ना, और वो इस मार्केट में बैठ के अपना दारू पानी चला रहे हैं ना, वाई नॉट यू? सिर्फ आपको यहाँ पे कोई देखना नहीं चाहता, अली भाई देखना चाहते हैं, अली भाई खोल के सारी चीज़ें आपके सामने रखना चाहते हैं। चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करके रखिए। अपकमिंग डेज के अंदर मैं सारी चीज़ें ओपन कर दूंगा, और अगर आप फ्रेश कमर्स हैं, डेफिनेटली यू डिजर्व द बेस्ट जॉब हियर। काइंडली ये जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, इनको माइंड के अंदर जो है ना फीड करके रखें। किसी की डिमोटिवेशन में आने की जरूरत नहीं है कि भाई उसने क्या कह दिया, उसने क्या कह दिया। लोगों के मुंडों से बंदूकें उतार लीजिए और अपने जरा बख्तर पहन के अपने कारतूसों के साथ मैदान में आ जाइए और ये जंग जीत के दिखाइए। आप कहेंगे जंग कहाँ से आ गई? आप करने आए हैं, आपके पीछे आपकी फैमिली बैठी है, दे आर वेटिंग फॉर यू। कभी कभी थोड़े से स्टार्ट करके भी ऊपर जाना पड़ता है, तो प्लीज़ कंसिडर कीजिए जो जॉब मिल रही है, और जो जॉब मिल जाए उसकी रिस्पेक्ट कीजिए, उसको फुलफिल करें, उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कीजिए, सीखिए, अपने आप को अपग्रेड कीजिए, स्किल्स को अप करें, और जो कुछ कर सकते हैं करें। शायद कि मैं आपको समझा सकूं, शायद कि माइंडसेट आप समझ सकें। जो भी यहाँ पे हायरिंग कर रहा है, दे ऑलवेज हैव अ ऑप्शन टू हायर फ्रेशर या फ्रेश ग्रेजुएट, जो बंदा मार्केट में आ रहा है। इट्स अप टू यू कि आप अपने आप को कैसे सेलेक्ट करते हैं। आपकी सीवीज, आपकी स्किल्स, आपकी बॉडी लैंग्वेज, सारी चीज़ें जब वो कहते हैं ना इन लाइन होंगी ना, तो भाई मेरे सारी चीज़ें आपकी जो है ना लाइफ की इन लाइन हो जाएंगी। तो काइंडली उस चीज़ों को लेके जाएं, उस चीज़ों को प्रेजेंट करें जिसको आप डिफेंड कर सकते हैं, उन चीज़ों को प्रेजेंट करें जिनको आप डिफेंड कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा मेजर पॉइंट बता रहा हूँ मैं, जहाँ पे आप गलती करते हैं। HR वाले स्मार्ट हैं, जो डिफेंड कर सकें सिर्फ वो ही वहाँ पे लिखिएगा, क्योंकि दे आर वॉचिंग एंड दे आर लुकिंग कि भाई आप किस हैं। बी ऑनेस्ट। नंबर 2, द बेस्ट पॉलिसी इज बी ऑनेस्ट। जो आपको आता है बताइए। कभी कभी ऑनेस्टी जो है ना आपको उस लेवल तक ले जाती है। बाकी मार्केट ऑन है, ऑनलाइन आके अप्लाई करें, यहाँ पे बैठ के अप्लाई करें, ये मार्केट आपको डेफिनेटली रिस्पॉन्ड करेगी। बट आप कितने स्मार्ट हैं, आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, और आप कैसे इन चीज़ों को लेके चलते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। कोई भी आपके क्वेश्चन माइंड में चल रहे हैं एज अ फ्रेश ग्रेजुएट, एज अ न्यू कमर इन UAE, कोई भी मसला मसाइल है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए, खुल के बताइए। मैं खुल के बात करूंगा। आपको पता है भाई, मैं जब बात करता हूँ तो हमें कोई बीच में हर्डल नहीं रखते और कोई बिजनेस इन्वॉल्व नहीं करते, और जो बात करते हैं खुल के आपके सामने करते हैं। फॉलो द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।